You're the octopus. You're right, Mr. Morgan. तो आज बैठा हूँ 3 वीडियो एक साथ रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि आज का दिन है 26 जनवरी। आज ऑफिस बंद था तो मैंने 3 स्क्रिप्ट्स लिख लिए और आज मैं एक साथ तीनों वीडियोस रिकॉर्ड करूंगा। तो 3 वीडियोस में मेरा सेम टी शर्ट आएगा, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि ओके ये तीनों वीडियोस मैंने एक ही दिन में शूट किए थे। बट एनीवे, आज हम लोग कलर्स के बारे में बात करेंगे। दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर कलर्स, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन अभी हम लोगों ने देखा, ये आप लोगों ने ही मुझे, बहुत लोग, मतलब एक दो नहीं, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन इंस्टाग्राम में मुझे सेंड किया था और बोला था कि ब्रेक डाउन करने के लिए। तो पहले तो देखिए मैं भी चौंक गया कि क्या हो रहा है इधर। सो देन आई डिग अप एंड मैंने थोड़ा रिसर्च किया एंड आई फाउंड आउट एंड पूरा पिटारा खुल गया। मतलब इतने सारे चीज़ें हैं बोलने के लिए, तो मैंने सोचा कि एक डेडिकेटेड वीडियो होना चाहिए इसके ऊपर, बिकॉज टुडे विल डिस्कस एज मच एज पॉसिबल अबाउट कलर्स एंड कलर्स का क्या रोल प्ले करता है एंड हाउ दिस इफेक्ट वाज अचीव्ड। पर क्या आपको एक चीज़ पता है कि साइंटिफिकली देयर इज नो प्रूफ कि वी ऑल ह्यूमंस एंड एनिमल्स सी द सेम कलर। मतलब आपका रेड मेरे रेड से अलग भी हो सकता है, आपका रेड एक्चुअली मेरा येलो हो सकता है, कभी सोच के देखिए। बट एनीवे, ग्राफिक डिजाइनिंग, फिल्म मेकिंग या फिर जो कोई भी मतलब कंट्रोल्ड क्रिएटिव आर्ट है, उन सब में एक चीज़ होता है दैट इज कॉल्ड कलर थियरी। एंड कलर थियरी स्टार्ट्स फ्रॉम दिस कलर व्हील। इस व्हील को बोलते हैं कलर व्हील, और ये ना अलग अलग शेप एंड साइज में रहता है, आपको अलग अलग प्रोग्राम्स में अलग अलग दिखेगा। और ये जो सर्कल शेप्ड कलर व्हील है, दिस इज द मोस्ट कॉमन वन। और इस चीज को कैसे समझते हैं पता है, जैसे कि इस चीज में ना बहुत सारी कॉम्बिनेशंस होती हैं। लाइक अगर आप दो अपोजिट कलर्स के साथ अगर आप डिजाइन बनाओगे तो वो डिजाइन बनेगा विथ कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। और अगर आप ऐसे साइड बाय साइड, मतलब आसपास वाले कलर लेके अगर डिजाइन बनाओगे तो आपका बनेगा एनालॉग कलर। मतलब एनालॉग कलर के साथ आप डिजाइन कर रहे हो। और अगर आप कोई अगर एक कलर के साथ डिजाइन बनाओगे तो ऑब्वियसली दैट इज मोर लाइक मोनोटोनस, मतलब जो मोनोटोन बोलते हैं वैसा एक डिज़ाइन आपका बनेगा। एंड बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। मतलब मैंने तो सिर्फ आप लोगों को 3 प्राइमरी एंड बेसिक कॉम्बिनेशंस बताए, बट ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। और अगर आपको भी मेरी तरह स्ट्रगल होता है कलर्स को लेके, बिकॉज आई स्ट्रगल ए लॉट विद कलर्स, मुझे पेस्टल, ये सब कुछ मुझे उतना समझ में नहीं आता। मतलब आई एम नॉट कलर ब्लाइंड, बट मुझसे हैंडल नहीं होता। सो आई टेंड टुवर्ड्स मोर इनटू मोनोक्रोमेटिक डिज़ाइंस is my safe spot, is my comfortable spot in graphic design. बट मैं इस चीज़ को कैसे ओवरकम करता हूँ, देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड एडोबी कलर। अगर आप लोग जाओगे इस वेबसाइट में तो वो एडोबी ने हम डिज़ाइनर्स के लिए ही मतलब इस चीज़ को बना के रखा हुआ है, स्पेशली डिज़ाइनर्स लाइक मी। तो इस वेबसाइट में क्या होता है कि अगर आप कोई भी एक कलर चूज करोगे, देन एडोबी विल सजेस्ट सम कलर्स दैट यू कैन वर्क विथ दैट कलर डिपेंडिंग ऑन ऑल दी वेरिएबल्स, अदर वेरिएबल्स। आपको थोड़ा प्ले अराउंड करके देखना पड़ेगा, बट हाईली रिकमेंडेड। अगर आप क्रिएटिव फील्ड से हो तो इस वेबसाइट को एक बार तो विजिट करके चेक करके देखिए, मतलब जस्ट प्ले अराउंड। अब ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या होता है कि जो सेफ वे है या फिर जो ईजिएस्ट वे है, ये वो होता है कि अगर आपके डिज़ाइन में कोई एक हीरो एलिमेंट है, मतलब हीरो से मैं किसी फिजिकल हीरो के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। अगर प्रोडक्ट शूट है तो वो प्रोडक्ट आपका हीरो है, अगर कोई ऑफर है तो वो ऑफर आपका हीरो है। तो कोई भी अगर आप कोई अवार्ड अनाउंसमेंट बना रहे हो तो आपका अवार्ड आपका हीरो है। तो अगर कोई हीरो एलिमेंट आपके डिज़ाइन में है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो कलर हमेशा उससे ही पिक करना चाहिए। तो आपका डिज़ाइनिंग मतलब ईजी हो जाएगा एंड सेफ होगा, आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो ये पोस्टर बनाया था, इसका ओरिजिनल डिज़ाइन था ऐसा। मतलब मैंने क्या किया था, पहले मैंने अपने स्केच को बना लिया एंड देन आई पिक कलर फ्रॉम दिस स्केच इटसेल्फ, और फिर मैंने बैकग्राउंड को वैसा कर दिया था। दिस वॉज माई ओरिजिनल डिज़ाइन, मतलब ऐसा मैं करने वाला था ओरिजिनली। बट देन आई थॉट कि ये बहुत ज़्यादा सेफ हो जाता है, सो लेट्स प्ले अराउंड, क्योंकि कॉमिक्स आर मेंट टू बी कलरफुल। तो मैं उस रूल में चला गया कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स वाला, कि आई एम गेटिंग मोर इन टू दिस ब्लूइश टोन इन माई स्केचेस। तो मैंने सोचा कि जो बैकग्राउंड होगा उसको थोड़ा येलोइश में करते हैं, सो दैट इट कॉम्प्लीमेंट्स विथ ईच अदर और ज़्यादा खिल के आए। सो वैसा करके ये डिज़ाइन बना। सो दैट्स हाउ द कलर विल ड्राइव्स योर डिज़ाइन। अब यहाँ पे कोई सही या गलत डिज़ाइन नहीं है, मैं दोनों को ही मतलब वर्क अराउंड कर सकता था, पर इट्स माई चॉइस, इट्स द क्रिएटर्स चॉइस कि कौन से वाले में आप जाना चाहते हो, वो वाला चीज़ है। अब ये चीज़ ना फिल्मों में भी सेम आता है। लाइक मैं जब ऐसे ग्राफिक डिज़ाइनर रिएक्ट्स टू मूवी ब्रेकडाउन्स बनाता हूँ तो बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि अभी ग्राफिक डिज़ाइनर क्या कर रहा है, मतलब तुम फिल्म मेकर थोड़ी ना हो। बट दिस थिंग्स आर नॉट वेरी डिफरेंट। मतलब अगर आप
इस फील्ड में हो ना, सो ये बहुत ऐसे क्रॉस अराउंड करते हैं अपने पाथ्स को। सो जैसे कि मैं क्या बोलता हूँ कि जैसे ये कलर थियरी जो है ये आपको फिल्मों में भी मिलेगा, क्योंकि आप देखिएगा हर फिल्म का ना एक टोन होता है, लाइक एक जो कलर थीम बोलते हैं वो कलर एक थीम होता है। एंड ये चीज़ ना फ्रॉम पेपर स्टार्ट होता है, मतलब फ्रॉम स्क्रैच। आप ऐसे अचानक से ऐसा नहीं कर सकते कि ओके ये होगा। जो 90s के जो इंडियन मूवीज़ थे वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं थी, बट अगर आप अभी के मूवीज़ को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हर मूवी का ना एक कलर थीम, एक कलर टोन रहता है, और उसी चीज़ को थ्रू आउट द मूवी फॉलो किया जाता है, सो दैट वो मूवी को एक डिस्टिंक्ट लुक मिले, ठीक है, कि आपको इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल हो और आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत जारिंग ना हो, वो चीज़ किया जाता है। एंड इस प्रोसेस में हर एक चीज़ इंक्लूडेड होती है, जैसे कि आर्ट डिज़ाइन, सेट डिज़ाइन, फिर कॉस्ट्यूम्स, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, मतलब एवरीथिंग इज प्लान्ड। अब आप पूछोगे कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है और वाई दिस फील्स राइट, कि अगर आपका एक कलर पैलेट रहेगा देन वाई इट फील्स राइट। क्योंकि देखिए एकदम सिंपल सी बात है, एवोल्यूशन। क्योंकि हमारे दिमाग को ना एक एक सेकंड में बहुत सारी चीज़ें करती रहनी होती है, मतलब आवर ब्रेन इज मेंटेनिंग अस, राइट। हमको पता भी नहीं है कि हार्ट बीट कर रहा है, क्या क्या, मतलब ऐसे डाइजेशन और बहुत कुछ हो रहा है अपने बॉडी में। तो हमारा दिमाग जो है, हम जब सोते हैं तब भी हमारा दिमाग बिजी रहता है। सो इतना जब स्ट्रेस है ऑलरेडी दिमाग के ऊपर, सो आवर ब्रेन वांट्स टू सिंप्लीफाई थिंग्स। क्योंकि जब हम जिस एवोल्यूशन से हम लोग आए हैं, सो वी ऑलवेज टेंड टू गो सेफ, हम लोग को सेफ्टी चाहिए। तो हमारे ब्रेन को क्या है कि हमेशा कंक्लूजन चाहिए, मतलब कोई भी आप चीज़ दिखा दो ना, हमारा ब्रेन को कंक्लूजन चाहिए। सो वो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को डिकोड करके बस अच्छा दिस मीन्स दिस ऐसा कर देता है हमारा ब्रेन। दिस इज व्हाट एवोल्यूशन डिड टू अस। और इसी चीज़ का फ़ायदा ना ग्राफिक डिज़ाइनर या फिल्म मेकर्स लेते हैं। जैसे आर्ग्यूएबली जब ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ बनती थी, और ब्लैक एंड वाइट में ईजियर क्या था कि आपके पास सिर्फ 2 ही कलर्स है, ठीक है। सो योर ब्रेन डजंट हैव टू प्रोसेस सो मेनी थिंग्स, क्योंकि आपके पास है ही 2 कलर। तो आप उन 2 कलर्स को ही अगर आप कंट्रोल करोगे देन यू कैन टेल अ स्टोरी ओनली थ्रू विजुअल्स, ठीक है। फिर जब कलर आया, मतलब कलर इंट्रोड्यूस हुआ फिल्म मेकिंग में, तब क्या हुआ, ऑब्वियसली जब हमको कोई नया चीज़ मिलता है तो हम लोग उसको पूरा यूज़ करते हैं, राइट। मतलब आई थिंक जब हमने पहली बार कलर टीवी खरीदा था, गोइंग फ्रॉम ए ब्लैक एंड वाइट टीवी, तो अभी भी याद है वो LG का वो था गोल्डन आई, LG का गोल्डन आई टीवी था हम लोग का। तो हम लोगों ने लिटरली कलर को ऐसे 90-95 में रखते थे, बट देन जब यूज टू हो गए तो आई रिमेंबर हम लोग कलर को बाद में 21 में रखते थे। आप सोचिए 21-30 के बीच में हम लोग कलर को रख के देखते थे जब यूज टू हो गए थे। जब नया खरीदा था 95। तो वही फिल्म मेकिंग में भी हुआ था कि जब जैसे ही कलर इंट्रोड्यूस हुआ, सो एवरीथिंग वॉज कलरफुल, सब लोग ऐसे कलर करने लगे थे। तो उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्निकलर, रेट्रो जो फील बोलते हैं कि एवरीथिंग इज़ कलरफुल। तो वो हुआ। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि फिल्म मेकर्स को लगा कि दैट वे स्क्रीन प्ले के थ्रू एक स्टोरी को बोलना इज़ लिटिल डिफिकल्ट, मतलब वो बहुत ट्रिकी हो गया। तो उन्होंने क्या किया, जो ब्लैक एंड वाइट वाला फॉर्मूला था वो फिर से वो लोग फिल्मों में लेके आए, बट विथ कलर्स। तो उन लोगों ने क्या किया, अपने अपने पैलेट्स बना लिए एंड दे ट्राई टू कीप कलर्स मिनिमल। और इनफैक्ट कुछ एक्सट्रीम केसेस में तो सिर्फ 2 कलर, मतलब 2 डोमिनेंट कलर्स, और पूरा मूवी बना दिया। ऑब्वियसली कलर मूवी है तो आपका अलग अलग कलर रहेगा, बट 2 डोमिनेंट कलर्स। अगर आप अभी भी देखोगे तो भी आपको दिखेगा कि मोस्ट ऑफ द फिल्म्स हैज 2 डोमिनेंट कलर्स, एंड दिस इज डन not to confuse your brain or not to overload your brain with too many things, मतलब too many things happening, and that makes it easier to consume। क्योंकि वही तो गोल है ना, आपको देख के मजा आना चाहिए बेसिकली। अब आई एम श्योर आपने भी ऐसे कॉम्बो यूज किए होंगे, शायद आपको पता नहीं होगा। एक कॉम्बो जब नया नया इंस्टाग्राम आया था तब बहुत ज्यादा हिट हुआ था। इफ यू कैन गेस, टील एंड ऑरेंज, ठीक है। ये सैम कोल्डर भी बहुत यूज करते थे, अभी भी करते हैं वो। तो टील एंड ऑरेंज, ठीक है। एंड टील एंड ऑरेंज इज यूनिवर्सली सिनेमैटिक, मतलब अगर आपको ये रूट में जाना है देन टील एंड ऑरेंज यूज़ कीजिए, आपका इजी में सेफ वे में आपका सिनेमैटिक बन जाएगा। क्यों? बिकॉज देखिए अभी क्या है कि इंस्टाग्राम को अगर कोई फिल्टर बनाना है तो वो हर किसी के लिए बनाएगा, राइट। वो किसी 1-2 के लिए नहीं बनाएगा। तो उसको मतलब इंस्टाग्राम को ऐसा एक फिल्टर चाहिए था जो मतलब मैक्सिमम फोटोज़ को सिनेमैटिक कर दे। सो वो था टील एंड ऑरेंज। और क्यों? क्योंकि देखिए अभी एवोल्यूशन वाइज, मतलब अगर आप फिर से ह्यूमन एवोल्यूशन को देखेंगे तो एक आदि मानव, मतलब हम लोग ऐसे केव से निकल के आप सोचिए कि ऊपर नीला आसमान, नीचे पीली धरती, राइट, टील एंड ऑरेंज। फिर अगर आप देखोगे तो नीली नदी और उसके पास येलो कलर का आग। सो दिस इज लाइक डिकोडेड, मतलब ये हमारी ये जो टील एंड ऑरेंज का जो कॉम्बिनेशन है ये हमारे दिमाग में ऐसे DNA में बैठ गया है। दैट्स व्हाई टील एंड ऑरेंज फील्स इंस्टेंटली सिनेमैटिक। पर सारी चीज़ें अच्छी नहीं है, कलर्स के कुछ नुकसान भी है।
जैसे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम लोग एक्चुअल पॉइंट पे आते हैं, मैं ये टाइम कोड डाल दूंगा नीचे कमेंट में कि वीडियो स्टार्ट शेयर करके। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन सोचिए, अगर आप कन्वेंशनल वे में सोचोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, बिकॉज ग्राफिक डिजाइनिंग फिल्म मेकिंग इज लाइक मैजिक, राइट। अगर आप ऐसे कन्वेंशनली सोचोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं अगर आपको बता दूं कि कैसे होता है ना, तो आपको लगेगा कि अरे ये तो सिंपल था। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, बिकॉज सी व्हाट हैपेंस कि ये देखिए, अभी हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको ना स्क्रीन पे 2 कलर्स दिखा रहा हूँ अभी, और इन दोनों कलर्स को अभी तो आपको पता चल रहा है कि दोनों अलग अलग कलर है, लेकिन अगर मैंने इस सेम स्लाइड को अगर मैंने ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया, अब आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा, बिकॉज ब्लैक एंड व्हाइट से क्या हुआ, दोनों कलर सेम सिमिलर वैल्यू के हो चुके हैं अभी। सो वही ट्रिक है बेसिकली। अगर मैं इलाबोरेटेड वे में बताऊं तो जैसे कि मैं आपको एक स्क्रिबल दिखाता हूं यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज अ स्क्रिबल, यहाँ पे 2 कलर्स हैं, राइट। तो अगर हम लोग एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको ये स्क्रिबल दिख रहा है विच इज रेड एंड ब्लू। तो अगर मैंने इस स्क्रिबल के ऊपर ब्लू कलर का लाइट दिया या फिर ब्लू कलर का फिल्टर कैमरे के सामने यूज़ किया तो आपको सिर्फ रेड दिखेगा, राइट। एंड देन अगर मैंने वाइस वर्सा किया, मतलब मैंने अगर रेड कलर का लाइट या फिर रेड कलर का फिल्टर कैमरे के सामने यूज़ किया तो आपको सिर्फ ब्लू दिखेगा। अंडरस्टूड, क्लियर हो गया ये चीज़। तो अभी ना इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट में करते हैं। मतलब अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट सोचोगे तो क्या होगा कि ब्लैक एंड व्हाइट में आपको ये ऐसा दिखता है, ये स्क्रिबल लुक्स लाइक ए स्क्रिबल, मतलब यहाँ पे कोई कलर का डिफरेंस नहीं है। बट अगर सेम एक्सपेरिमेंट अगर हम लोग ब्लू फिल्टर और रेड फिल्टर के साथ करेंगे तो क्या होगा, एक गायब हो जाएगा, ठीक है। सो वही चीज़, यही जो टेक्निक है, यही चीज़ इस इधर भी यूज़ हुआ है, बिकॉज द एक्टर, मैं उनका नाम भूल गया, मैं डाल दूंगा इधर। तो उनके ऊपर ना 2 मेकअप है, ठीक है, 2 कलर के मेकअप है एंड कैमरे के सामने फिल्टर है। तो क्या है कि उनके ऊपर ना ये जो मेकअप है ये ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन सेम कलर का फिल्टर भी कैमरे के सामने रखा गया है। और जब वो अपना विग निकालती है ना, उसी टाइम पे सिनेमेटोग्राफर भी अपने कैमरे के सामने से वो फिल्टर निकाल लेता है, सो दैट द मेकअप गेट्स रिवील्ड। आप समझ रहे हो, क्योंकि वो फिल्टर की वजह से वो दिख नहीं रहा था, जब फिल्टर हटा दिया तो पूरा पिक्चर आपको दिखने लग गया। बट अभी देखिए, मैंने बोला ना कि कलर के नुकसान भी है, क्योंकि ये इफेक्ट सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में ही हो सकता है, ये इफेक्ट कलर में नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या है कि लैक ऑफ कलर को वीकनेस की तरह नहीं, एक स्ट्रेंथ की तरह यूज किया गया है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। और यही सेम चीज ना रिसेंटली वंडर विजन जो मार्वल की सीरीज थी वहाँ पे भी यूज हुआ था, क्योंकि आपको पता होगा कि वंडर विजन के पहले आई थिंक 2 या 3 एपिसोड ब्लैक एंड व्हाइट में थे ब्लैक एंड व्हाइट में थे। तो उनको शूट करते वक्त क्या हुआ कि जो एक्चुअल विजन है, मतलब जो हमारा जो कलर का जो विजन है, उसको अगर ब्लैक एंड व्हाइट में शूट कर रहे थे ना, तो ही वॉज कमिंग, मतलब बिकमिंग मोर डार्क इन ब्लैक एंड व्हाइट, क्योंकि वो जो ह्यू सैचुरेशन, मतलब जो ब्राइटनेस लेवल है वो ब्लैक एंड व्हाइट में मैच नहीं हो रहा था। तो उनको विजन को अलग कलर में कलर करना पड़ा, सो दैट इट लुक्स गुड ऑन ब्लैक एंड व्हाइट। और मार्वल की अगर हम लोग बात ही कर रहे हैं तो अभी देखिए, मैंने अभी भी बोला ना कि डिस्टिंक्ट कलर स्कीम होता है हर मूवी का। तो मार्वल जो है वो इस फॉर्मूला को यूज़ नहीं करता, मतलब दे डोंट यूज एनी डिस्टिंक्टिव कलर बिकॉज दे कांट। बेसिकली व्हाट हैपेंस, कॉमिक बुक कैरेक्टर्स आर वे कलरफुल फॉर देम टू गो विथ एनी 2 और 3 डिस्टिंक्ट कलर्स, ठीक है। तो उन्होंने उस आइडिया को पूरा ड्रॉप ही कर दिया। और देखिए अभी क्या है, जैक स्नाइडर को बहुत लोग बोलते थे कि ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट डार्क बनाता है, बिकॉज ही डजंट हैव एनी चॉइस, क्योंकि जैक स्नाइडर ट्राइड टू मेक अ सिनेमैटिक फिल्म, राइट। और इतने कलरफुल कैरेक्टर्स को लेके आप सिनेमैटिक कैसे करोगे, ऑब्वियसली डिसैचुरेट, वही एक उपाय है, डिसैचुरेट करके उनका जो अपना फिल्टर है, मतलब जो 2 कलर वाला फिल्टर है, उन्होंने वहाँ पे डाला था, सो इट बिकेम वेरी डल एंड बोरिंग। अभी देखिए उसमें भी कंप्लेन है, और जब मार्वल ने नहीं किया तो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि वाई मार्वल मूवीज लुक सो बैड, ऐसे बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं। तो वही प्रॉब्लम है बेसिकली, क्योंकि उन लोगों ने उसको खुला छोड़ दिया, मतलब सिर्फ कलर करेक्शन करके खुला छोड़ दिया। उन लोगों ने DI का बहुत कम काम किया होगा, बट यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, वरना क्या होगा, एक ही वीडियो में टू मच इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। सी देखिए, ऑब्वियसली मैंने एक ही क्लिप को ब्रेक डाउन किया है, बट इट वॉज इंपॉर्टेंट, मतलब इतना सब कुछ बोलना इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने बोला। एंड आई होप कि इससे आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला, एंड कुछ तो हेल्प हुआ होगा आप लोगों को, एटलीस्ट कुछ तो नया जानने के लिए मिला होगा। वही मेरी कोशिश रहती है हमेशा। बट मैं यूजुअली अपने वीडियोस को शेयर करने के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं इस वीडियो को शेयर करने के लिए बोलूँगा, बिकॉज दिस इन्फॉर्मेशन डिजर्व्स अटेंशन। अगर आपका कोई फ्रेंड है या फिर फैमिली मेम्बर है जो इस फील्ड में आना चाहता है, या फिर ही इज एक्सपेरिमेंटिंग और शी इज एक्सपेरिमेंटिंग, तो आप लोग इस वीडियो को उनको शेयर कीजिए, सो दैट दे understand what color is and how to use color. So hit the like button if you like this video. Don't forget to subscribe. This was Shamim. You are watching Kiba Kibi. See you in the next video.
अब रिकॉर्ड करते हैं अगला वाला वीडियो।